जी। अब मैं आता हूं हरि भाई आपके पास। गुजरात से एक प्रतिक्रिया आ गई है प्रशांत भाई के थ्रू, अब एक दूसरी प्रतिक्रिया भी आपसे ले लेता हूं। हरि भाई, आप तो इंडियन एक्सप्रेस के भी एडिटर रहे हैं, दुनिया को बहुत नजदीक से आपने देखा, लेकिन जो लोकतंत्र में प्रेस के प्रति जो रवैया है, लोगों के प्रति जो रवैया है, संसद के प्रति जो रवैया है, वो संसद में कभी नहीं आते, बैठते नहीं। उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ बैठना अपमान है, क्योंकि ये भारत के नागरिक है, सारे के सारे जो है 542 बैठे हैं, मैं तो राजा हूं, मैं तो किंग हूं, शायद भगवान कल्कि भी हूं, मैं इनके साथ कैसे बैठ सकता हूं। तिलिस्म टूट रहा है, लेकिन अहंकार नहीं जा रहा है। और आज एक और पुछल्ला दे दिया, साथ में एक टेल पीस और नया आ गया। अब कल से सुबह शाम आप देखेंगे यूसीसी पे चर्चा होगी सारे चैनल्स के ऊपर, सुबह से लेकर शाम तक, एक परिवार में दो कानून कैसे, और इतने उपहास से बात करते हैं। माफ कीजिएगा, अगर भारत एक परिवार है तो सबको हक है कि अपने हिसाब से शादी करे। कोई मंदिर में जाके करता है, कोई मस्जिद में करता है, कोई गुरुद्वारे में करता है, कोई चर्च में जाके करता है। तो दो कानून नहीं है तो चार कानून है, बल्कि बाकी धर्मों को जोड़ो तो और भी कानून है। कोई दफनाता है यहां अपनी डेड बॉडी को, कोई जलाता है, तो कोई ऐसा भी है जो पीस टावर के ऊपर जाके रख देता है अपनी बॉडी को पारसियों में कि ये किसी के काम आएगा। तो एक परिवार में कई कानून है दफनाने के भी। एक जगह कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि आपके इनहेरिटेंस के रूल्स अलग हैं एक धर्म में, दूसरे में अलग है। अगर एक ही घर है तो उसमें दो कानून कैसे? इनकम टैक्स में भी दो कानून है। हिंदू अनडिवाइडेड का इनकम टैक्स लॉ अलग है और इंडिविजुअल का अलग है। हम देश जो है विविधतापूर्ण है, आप उसको सिंगल माला में एक सिंगल लॉ, सिंगल विचार, सिंगल रंग, सिंगल झंडा, सिंगल बुक, हर चीज एक में आप नहीं पिरो सकते, फिर आपको भारत का ज्ञान नहीं है। दरअसल जब इनकी दीवारें खिसक रही हैं, जमीन खिसक रही है, तो आज इन्हें तकलीफ हो रही है। हरि भाई। दिनेश जी और सब पैनलिस्ट मित्रों को नमस्कार। वैसे हम विराट व्यक्तित्वों के जमाने से बौनों के जमाने में आ चुके हैं। करते थे संविधान सभा में भी जो लोग बैठते थे वो भी विराट व्यक्तित्व थे। और मेरे ख्याल से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली जो बात है वो तो संविधान सभा ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला आर्टिकल 44 में, तो उसकी भी एक वजह थी। इनको तब से लेकर आज तक अपने एजेंडे में इन्होंने रखा, क्योंकि वो काफी कुछ चीजें रखते हैं। इसका मतलब सीधा यह है कि दे आर एंटी मुस्लिम। उनका अपना तो ये एंटी मुस्लिम है। दूसरा, अमेरिका गए, वहां पर लोकतंत्र पर काफी कुछ भाषण दिए, यानी जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर जो नहीं था वो भी दिया गया, की भी बात करी, अमेरिका को भी बीच में घसीटा, और हुसैन ओबामा भी कर दिया। यानी इनको जो करना है वो उनका जो एजेंडा है वो ही चलाना है आगे। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने कई साल से ये हंगामा खड़ा करा है। अभी वो ड्राफ्ट लाए हैं, हमने, मेरे पास तो मेरा एक सिंपोजियम है, हमने 2006 में एक नेशनल सेमिनार रखा था और उसमें हमने कहा था कि बीजेपी ये कोई ड्राफ्ट वाफ्ट तैयार नहीं करती है, केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें करती है। और उस वक्त आपको मालूम होगा कि ये अपने एक गोवा के रमाकांत खलप करके केंद्र में मंत्री थे, कांग्रेसी थे, केंद्र में मंत्री थे, स्वयं यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक थे। मगर गोवा का जो कोड है, सिविल कोड है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो परिकल्पना है वो एक है। वो अपना एक पूर्व चीफ जस्टिस जैसे बात करता है, वो ठीक नहीं है। वो तो आप भलीभांति समझ चुके होंगे। इनको तो चुनावी राजनीति से संबंध है, इनको और कुछ संबंध नहीं है। और वो जैसे क्या बोलते हैं, चाबी दिया हुआ खिलौना होता है,
वो चलता है, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी चाबी दिए हुए अपने खिलौनों को आगे बढ़ाते हैं। मगर आपने सही फरमाया, उनके पैर तले की जमीन खिसक रही है, तो उनको लग रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और पीओके हम लेके रहेंगे, ये जो बातें करने लगे हैं, तो शायद उनको उसमें अपना बचाव, यानी हम फिर से सत्ता में आ सके, ये बात उनको लग रही है। हालांकि सवाल पूछा गया, अधीर रंजन था वो, कि फिर आप सीओके का क्या करेंगे? संसद में सवाल दागा था, तो अमित शाह ने कहा वो भी हम लेके रहेंगे। और आपको यकीन मालूम होगा कि उस समय विदेश सचिव थे अपने जयशंकर, उनको दौड़ाना पड़ा था, आर्टिकल्स लिखे थे कि इन्होंने क्या आके क्लैरिफिकेशन किए कि नहीं नहीं, हम सीओके को नहीं टच करना चाहते हैं, सीओके तो वैसे भी हमारे साथ नहीं था पहले से, ये बातें सब वो करने लगे हैं। दोहरा मान ये चरित्र है दर्शकों इनका। की और पीओके की बात करेंगे। दर्शकों की सर एक मिनट, मैं दर्शकों के फायदे के लिए बता दूं, जो हरि भाई सीओके की बात कर रहे हैं वो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो अक्साई चिन्ह है। और अक्साई चिन्ह की बात या सीओके की बात बीजेपी कभी नहीं करती है। एक्चुअली वो उनका मिनिस्टर भी नहीं करते, वो सिर्फ पीओके की बात करते हैं। सॉरी हरि भाई, मैंने आपको इंटरप्ट किया जी। नहीं, अच्छा किया आपने ये क्योंकि अमित शाह ने लोकसभा में ये बात कही और तुरंत ये विदेश सचिव को दौड़ाना पड़ा था बीजिंग। और मैं तो ग्लोबल टाइम्स नियमित रूप से पढ़ता हूं और मुझे मालूम है कि उसमें ग्लोबल ने आके क्या क्या खुलासे करे हैं। तो इनको, इनका हर स्टेप वो राजनीति प्रेरित है, उनको देश की पड़ी नहीं है। पीओके लेना था 9 साल के बाद में उनको याद आया। और दूसरी बात मैं आपको आज साथ में जोड़ दूं, राजनाथ सिंह हर साल ये निवेदन करते हैं, हर साल हम पीओके लेके रहेंगे। भाई लेना है तो ले लो ना, वो कोई खिलौना है क्या कि लेके रहेंगे? उनको मालूम है, उनको भी मालूम है चाइना खड़ा है, पाकिस्तान चाइना के साथ आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं क्या? और दूसरी बात, चाइना का तो नाम ही नहीं ले पाए हमारे बड़े जनाब, तो अवतारी पुरुष तो नाम ही नहीं लेते हैं। मगर वहां जाके जैसे इन्होंने कहा कि वो डिक्टेटर है, बाइडेन साहब ने कहा, तो ये राजी हो गए, मगर स्वयं तो कभी नाम लेते ही नहीं है। तो ये जनाब हैं, वो अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, अपने पैर तले की जमीन खिसक रही है। तो हम यानी गुजराती में कहावत है, डूबतो तरनू जाले, यानी जो आदमी डूब रहा है वो कहीं कुछ मिल गया तो उसको पकड़ लेता है। तो कोशिश इस प्रकार की है दिनेश जी। जी बिलाल भाई, आप